तो जॉब मार्केट सिचुएशन आपके लिए टाइट रहने ही वाली है। वापस इंडिया चलते हैं, क्योंकि तो 12 लाख रुपए है ये। और जॉब एप्लीकेशन करने में ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। 100K की जॉब लगी है आफ्टर मास्टर्स। आप जर्मनी आने की प्लानिंग में हो, लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मनी का जो जॉब मार्केट है वो अब बिल्कुल भी स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं रहा। जो 70% स्टूडेंट्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। लैंग्वेज का यहाँ पे इशू रहता ही है। हाउसिंग क्राइसिस जर्मनी में हमेशा से था, उसकी वजह से रेंट्स अब तो और ज़्यादा हाई जा चुके हैं। अब इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं ये सोच के कि वहाँ जाएंगे, एक्सपेंसेस मैनेज कर लेंगे पार्ट टाइम जॉब से, ट्यूशन फ़ी वगैरह वैसे ही कम होती है। लेकिन जब एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो पाते तो बहुत बड़ा झटका लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे खर्चे भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के कंपैरिजन में। तो ये सब फिर स्टूडेंट्स को इमोशनली और मेंटली ब्रेक कर देता है और फिर उन्हें लगता है कि गलत आ गए, जर्मनी फंस गए, वापस इंडिया चलते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रियल सिनेरियो है यहाँ के पार्ट टाइम जॉब मार्केट का स्टूडेंट्स के लिए, और फॉर दैट मैटर जॉब सिनेरियो भी क्या है, क्या आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे यहाँ पे, और साथ के साथ में क्या ऐसी तैयारियाँ हैं वो आप कर सकते हो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये चैलेंज ना आए और आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो जर्मनी में। सबसे पहले समझते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट को और क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जर्मनी का जो स्टूडेंट का सिनेरियो है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो क्या है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारियों में कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती, जिसकी वजह से जर्मनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। तो इसलिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं, पूरे देश और जहान से यहाँ पे लोग आ चुके हैं पढ़ने के लिए। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले तक का डेटा देखो तो इंडिया से 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट यहाँ आते थे, लेकिन आज वो नंबर डबल हो चुका है, स्पेशली कोविड के बाद में। सेम सिनेरियो हुआ है चाइना और अदर कंट्रीज से भी, जिसकी वजह से यहाँ पे आ चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और कंपटीशन बढ़ चुका है। यहाँ पे डिमांड है जो हाई डिमांड वाले प्रोफेशन है, जैसे स्टेम, आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस, फाइनेंस, ये सब। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास में ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा इशू यहाँ पे स्टूडेंट्स को आता है लैंग्वेज का। अब इंडिया में तो हम लोग या तो हमारी रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी करते हैं, या फिर इंग्लिश करते हैं। मोस्टली हमारी एजुकेशन भी इंग्लिश या फिर हिंदी में होती है, तो हम उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। बट जर्मनी में बोली जाती है जर्मन, यहाँ पे काम भी जर्मन में होता है, पढ़ाई भी जर्मन में होती है। अब इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए, क्योंकि इनको यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, शॉर्टेज है स्किल्ड प्रोफेशनल की, तो इनको लोग तो चाहिए बाहर से आके काम करे, जॉब्स ले, टैक्सेस दें, ताकि इनकी इकोनॉमी फंक्शन कर पाए। लेकिन फुल्ली आप ऑफ कोर्स एक कंट्री को इंग्लिश स्पीकिंग तो नहीं बना सकते। अब कोर्सेज यहाँ पे हैं इंग्लिश में, तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं वो पढ़ने के लिए कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही। कुछ टाइम पहले तक स्टिल अगर आप सिर्फ इंग्लिश में कोर्स था और इंग्लिश में इतनी ज़्यादा इनको ज़रूरत थी कि सिर्फ इंग्लिश में भी काम चल जा रहा था जॉब के लिए। लेकिन अब क्योंकि इतने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, इनके पास में भी बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ लैंग्वेज की वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जैसे A1 A2 के लेवल से अब कुछ भी नहीं होगा। जर्मन अगर आपको B1 B2 तक नहीं आ रही है तो जॉब मार्केट सिचुएशन आपके लिए टाइट रहने ही वाली है। उसके अलावा स्टूडेंट्स को यहाँ पे हाउसिंग को लेके बड़े इश्यूज़ होते हैं। अच्छे घर नहीं मिल पा रहे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, तो घर नहीं मिलते आपको अच्छे से, रेंट आपको फिर ज़्यादा देना पड़ जाता है, और ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है। इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, जर्मनी से फुली डिजिटल हो चुका है, हमारे फ़ोनों से सारे काम हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो इशू है वो है पार्ट टाइम जॉब, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। अगर पैसे आप कमा रहे हो, अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको वो मेंटल पीस है, तो बाकी सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। ये सब सुन के अब अगर आपको घबराहट हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे शॉर्टेज तो है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, और क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि इतने लोग आएँ, तो ऑफकोर्स जॉब्स भी हैं, आपको बस वो जॉब ग्रैब करनी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब स्ट्रगल कर रहे हैं। हम पर्सनली इतने सारे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो इवन बैचलर्स में 1000 से 2000 यूरोस पर मंथ कमा रहे हैं, और मास्टर्स में भी कमा रहे हैं। लाइक ईजीली 1200 यूरो तो आप कमा सकते हो अगर आपने कोई भी स्टूडेंट जॉब, वर्किंग स्टूडेंट की जॉब, या फिर इंटर्नशिप, या फिर अपने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के अंडर एज अ असिस्टेंट आपको मिल गई। फॉर दैट मैटर अगर पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल जाती है, जो और जॉब्स होती हैं, जैसे किसी
किसी रिटेल स्टोर में मिल गई, किसी रेस्टोरेंट में मिल गई, कोई वेयर हाउस में मिल गई, तो भी आप 800-900 यूरोस तो कमा ही सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे ऑफ कोर्स पार्ट टाइम जॉब आते ही 1-2 महीने में ले लेते हैं और अपने सारे थ्रू आउट द मास्टर्स या फिर बैचलर्स के एक्सपेंसेस को कवर कर लेते हैं। वी रिसेंटली गॉट टू नो अबाउट अ स्टूडेंट जिसको 100K की जॉब लग गई है आफ्टर मास्टर्स। तो सक्सेस स्टोरीज भी हैं, और भी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 55 से 60,000 यूरोस पर ईयर का पैकेज लगा है, जिनको हम पर्सनली जानते हैं। सो यस, सक्सेस स्टोरीज भी हैं और आप भी उनमें से एक हो सकते हो। अब देखो, वो वही बात है कि आप कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए बैठते हो, आपको पता ही होता है ना कि 2 लाख 5 लाख लोग अपेयर हो रहे हैं, जॉब्स हैं सिर्फ 1000 2000 5000, तो यू हैव टू बी दैट वन जो उस जॉब को क्रैक करे। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पे, जॉब्स हैं लेकिन आपको फुल्ली प्रिपेयर होना है। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हो। सो ये सब पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह की बातें तो हैं कि आप जर्मनी आ गए उसके बाद के स्ट्रगल है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप जर्मनी आने से पहले ही फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ? और उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, और वो है ये, आप मेरे हाथ में देख रहे हो 3 टिकट्स हैं। तो ये क्या है? ये है फिनटिबा की गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज टिकट। और इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें बेसिकली जो गोल्डन टिकट है उसकी अमाउंट है 12,000 यूरोज़। यूरो की रेट वैसे भी 100 हो चुकी है, तो 12 लाख रुपए है ये। और फिर जो सिल्वर टिकट है उसमें है 3 यूज़र्स के लिए 1000 यूरोस, और फिर ब्रॉन्ज में है 200 यूरोस 5 यूज़र्स के लिए। तो टोटल 9 विनर्स होंगे, जिसमें से एक जीतेगा 12 लाख रुपए, 3 जीतेंगे 1-1 लाख रुपए, और 5 जीतेंगे 20-20 हज़ार रुपए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और इसके लिए अप्लाई करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपके लिए अभी ये वीडियो बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आप गोल्डन टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वैसे ही आपको वीडियो बनाना है। और वो जो फिनटिबा का ये गोल्डन टिकट का फॉर्म है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए अप्लाई कर देना। बेसिक डिटेल्स भरनी है, 1.5 मिनट का आपको एक वीडियो बनाना है छोटा सा, जिसमें आपको ये बताना है कि अगर आप जर्मनी में कुछ भी कर पाते तो वो क्या करते, वो क्या आपकी बकेट लिस्ट है। और फिर फिनटिबा सिलेक्ट करेगी जो भी विनर होगा उसको। इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ये हैं कि ये वीडियो आपको अपलोड कर देना है बाय 30 सितंबर। और ऑफ कोर्स आप फिनटिबा के कस्टमर होने चाहिए, या तो आपका फिनटिबा के साथ में ब्लॉक्ड अकाउंट है विथ हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकती है, और वो एक्टिवेट हो चुका है बिफोर 30 सितंबर। और आप जर्मनी आ रहे हो इस विंटर सेमेस्टर के लिए, यू विल बी इन जर्मनी बिफोर 31 अक्टूबर। तो यस, डेडलाइन आपको मिस नहीं करनी है, ईजी है। तो फिनटिबा ने मुझे दी है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये अब मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। सो डोंट मिस ऑन दिस। और फिनटिबा के बारे में आपको अब तक पता ही होगा कि फिनटिबा इज़ द लीडिंग डिजिटल ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर फॉर जर्मनी, जहाँ पे आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट प्लस हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सो वो आपको एनीवे चाहिए ही होगी स्टूडेंट वीज़ा के लिए और जर्मनी में सर्वाइव करने के लिए। सो ओपन योर ब्लॉक्ड अकाउंट विथ फिनटिबा एंड गेट द गोल्डन टिकट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि लीगली क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने की। सो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको जर्मनी में अलाउड है 120 फुल डेज या फिर 240 हाफ डेज काम करना पूरे साल में, जिसमें 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो ड्यूरिंग योर सेमेस्टर। और जब सेमेस्टर ब्रेक होता है तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा आवर्स भी काम कर सकते हो, लाइक 40 आवर्स पर वीक, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन वो 120 फुल डेज़ के लिमिट में आपको रहना है। फिर अगर बात करें मिनिमम वेज यहाँ पे क्या है, तो वो अभी है 12.8 यूरोस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी जॉब करते हो तो ये मिनिमम वेज पर आवर तो आपको मिलेगी, जो कि हो जाती है 1200 रुपये ऑलमोस्ट पर आवर। तो अगर आप 20 आवर्स पूरे वीक में काम करते हो तो रफली एक वीक का आप 25,000 रुपीज़ कमा सकते हो। एक महीने में 4 वीक्स होती है, तो दैट मेक्स इट रफली 96,000 रुपीज़। और मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हैं, मतलब ऑन अ गुड साइड 60 to 80,000 ऑन अ गुड साइड, जब आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। तो इसके अराउंड अगर आप देखो तो पॉसिबिलिटी तो है कि मिनिमम वेज में भी आप यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस कवर्स कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑफ कोर्स जब उनको वर्किंग स्टूडेंट मिलती है अपने फील्ड में, कंपनीज वगैरह में, या फिर जो रिसर्च असिस्टेंट की मिलती है प्रोफेसर के अंडर, या फिर अगर आप कोई कंपनी में जाते हो एज अ इंटर्नशिप करने के लिए, तो ईजिली 15 से 18 यूरो पर आवर भी स्टूडेंट्स कमाते हैं। तो दैट गिव्स देम अपॉर्चुनिटी कि वो महीने के 1.25 लाख रुपए तक भी कमा लेते हैं। और स्टूडेंट को टैक्स भी बहुत कम लगता है, हार्डली कुछ 10%, और वो भी ईयर
में आप एंड में क्लेम कर सकते हो, तो वो आ जाता है रिटर्न। सो बेसिकली जो भी पैसा है वो सारा आपको हाथ में आता है, विच मेक्स इट अ ग्रेट ऑप्शन कि स्टूडेंट्स चाहें तो यहाँ पे अच्छा पैसा कमा के अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कौन सी जॉब्स के ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए। सो सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपका यूनिवर्सिटी शुरू होते ही सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आपके जो प्रोफेसर हैं उसके ही अंडर में आपको कोई जॉब मिल जाए जो कि रिसर्च असिस्टेंट वगैरह की होती है। मोस्टली यहाँ पे प्रोफेसर्स को नीड रहती है, तो उसमें आप कोई पेड रिसर्च में उनको हेल्प कर देते हो, फिर उनका एडमिन वर्क में आप हेल्प कर देते हो, तो उससे आपका डे टू डे लाइफ में स्टडी में भी हेल्प हो जाती है। यूनिवर्सिटी में ही रहते हो, कहीं जाना नहीं पड़ता, और प्रोफेसर के साथ में अच्छा नेटवर्क भी बन जाता है, और वो वेल पेइंग भी होती है ईजिली। ऑफकोर्स मिनिमम वेज तो मिलेगी, उसके अलावा 15 यूरोज़ 17 यूरोज़ पर आवर भी आप चार्ज कर सकते हो। सो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है स्टूडेंट के लिए। सेकेंडली आप ट्राई करो कि आपको एज अ वर्किंग स्टूडेंट या फिर इंटर्नशिप मिल जाए आपकी ही फील्ड की कोई कंपनी में, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो बिल्डअप होने लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ जो जहाँ पे इंटर्नशिप या फिर वर्किंग स्टूडेंट के जैसे ज्वाइन करते हैं, वहीं पे फिर उनको फुल टाइम जॉब का ऑफर मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने करियर को आते से ही स्टेबल बनाने का। बट यस, बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे ये सब जो गुड सिनेरियो वाले जॉब्स हैं वो नहीं मिल पाते, तो फिर स्टूडेंट्स अपने मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए ये सारे जो और जॉब्स हैं उनके रास्ते अपनाते हैं। जैसे कि ये भी यहाँ पे अगेन वेल पेइंग होती हैं और हेक्टिक नहीं होती हैं, और ऑफ कोर्स वेल रिस्पेक्टेड भी होती हैं। सब स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, तो उसमें ऑप्शन आ जाते हैं। कोई रिटेल स्टोर में आप कर सकते हो, जैसे क्लोथिंग स्टोर हो गया, तो वहाँ पे फोल्डिंग द क्लोथ्स, दिखाना कपड़ा वगैरह, ये सब काम। फिर रेस्टोरेंट वगैरह में आप जैसे कर सकते हो एज अ वेटर, या फिर हेल्पिंग द शेफ़, या फिर कैशियर जो काउंटर पे है वैसा। सुपरमार्केट वगैरह में आप ये सब सेम काम कर सकते हो। उसके अलावा जैसे डिलीवरी वगैरह की आजकल काफ़ी सारी जॉब्स आ गई, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरीज का काफ़ी ट्रेंड है, तो डिलीवरी पर्सन के जैसे आप कर सकते हो। वेयर हाउस वगैरह में काम कर सकते हो। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स इजीली 12 से लेकर 15 यूरोज़ पर आवर तक अर्न कर सकते हैं। सो अब आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये सारी जॉब्स आपको लेनी कैसे हैं। सो सबसे पहले तो आपको वर्क करना है अपने CV पे। हम जो हमारे मेंटरशिप कॉल्स होते हैं उनमें देखते हैं कि CV ही आपका अप टू द मार्क नहीं होता है। जर्मनी का जो जॉब मार्केट है उसके लिए रेलेवेंट नहीं होता है, और जर्मन फॉर्मेट में नहीं होता इन द फर्स्ट प्लेस। तो ट्राई करो, सबसे पहले तो आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना है, ठीक है। B1 से लेके B2 तक आपको सीख लेनी है जर्मनी आने से पहले ही, तो वहाँ पे आपका लैंग्वेज का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर अपना CV भी बनाओ जर्मन में, इंग्लिश में भी बना सकते हो, बट एक CV आपका जर्मन में होना चाहिए। और ट्राई करो कि जर्मन में ही जो CV है उसी से आप एप्लीकेशंस करो, ताकि जो रिक्रूटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आए कि यस यू नो द लैंग्वेज। उसके बाद में जो सही जगह हैं वहाँ से अप्लाई करो। सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी में आ गए हो तो जो यूनिवर्सिटी की आपकी वेबसाइट है वहीं पे देखो कि कुछ जॉब्स लिस्टेड हैं क्या। जो यूनिवर्सिटी में बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे देखो कोई जॉब का एडवर्टीजमेंट लगा के अपने प्रोफेसर से जाके पूछो। ऐसा वेट मत करो कि है ना कोई जॉब आएगी उस पर आप अप्लाई करोगे, खुद से अप्रोच करो। फिर आने से पहले ही जो भी यहाँ पे आपका जिस सिटी में आप जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, वहाँ के एलुमनाइज के साथ में कनेक्ट कर लो। जो ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं उनको ज्वाइन कर लो, नेटवर्क बनाना शुरू कर दो। तो ऑलरेडी आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही लोग बहुत बारी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको रेफ़र कर सकते हैं। फिर जैसे जो भी जॉब वेबसाइट्स है वहाँ पे ऑफकोर्स अपना प्रोफाइल बना लो, लिंक्डइन और जिंग और ये स्टेपस्टोन, मॉन्स्टर, इन सब वेबसाइट्स से अप्लाई करो, देखो क्या क्या जॉब्स हैं। फिर जो ये वाले जॉब्स होते हैं ना ऑड जॉब्स, वो बहुत बारी ऑफकोर्स लिस्टिंग कहीं पे भी नहीं होती है। तो उस सिनेरियोज़ में आप जैसे जो भी कैफ़े है, नियर बाई रेस्टोरेंट्स है, कोई रिटेल स्टोर है, तो वहाँ जाके पर्सनली उनसे बात करके आओ कि कोई जॉब है क्या, दीज आर माई स्किल्स। और ट्राई करो जर्मन में बात करो, तो जर्मन में बात करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ आपको आती है, आप काम कर सकते हो। बहुत बारी अगर जॉब इंग्लिश में भी है स्टिल दे सी कि हाँ ये आपका इंटेंट है जर्मन सीखने का, जर्मन में बात करने का। क्योंकि काम के अलावा जो और भी बातें होती हैं, जो एक नेटवर्क बनाना होता है, उसमें ऑफ कोर्स वो जर्मन में ही बात करना प्रेफर करते हैं। तो ये आप करो। उसके अलावा आपको सिर्फ अपने लैंग्वेज पे और टेक्निकल स्किल पे तो ऑफ कोर्स काम करना है, वो तो दैट गोज़ अनसेड, बट अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो। जर्मन्स इसको भी बहुत प्रेफर करते हैं कि आपका टीम वर्क कैसा है, हाउ मच यू आर रेडी टू हेल्प अदर्स, हाउ मच यू आर रेडी टू आस्क फॉर हेल्प। तो अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करने बहुत ज़रूरी हैं। और जॉब एप्लीकेशन करने में ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि सिर्फ एक CV बना लिया है और उसी से हर जगह अप्लाई करो। एटलीस्ट 4 से 5 CV आपके पास में होने चाहिए, वेरिएशंस, जिसमें जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके 1 to 1
वन मैपिंग हो आपके CV का। अगर आप जैसे रिटेल वगैरह में अप्लाई कर रहे हो तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करो, कॉलेज के ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाओ। फिर ऑफ कोर्स अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो अगर आप अपने कंपनी वगैरह में अप्लाई करें तो वहाँ पे भी ऑफ कोर्स हर रोल की एक डिफरेंट डिमांड होती है। तो मेक श्योर करो कि आपने जो भी काम कर रखे, प्रोजेक्ट्स कर रखा है, अगर बैचलर्स में कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कोई पहले के इंटर्नशिप है तो मॉडिफाई कर दो। सिर्फ वर्ड्स ही इवन मॉडिफाइड हैं लेकिन वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हुए हैं तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ आ गए उसके बाद में शुरू कर रहे हो। इंडिया से ही जिस दिन यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, आपने डिसाइड कर लिया मुझे इस सिटी में जाना है, उसी दिन देखो कि इस सिटी में कौन सी कंपनीज़ हैं, उनमें इंग्लिश में जॉब्स हैं कि नहीं है, जर्मन में हैं, और फिर और आसपास कौन से सिटीज़ हैं, कितना आप ट्रैवल कर सकते हो, कैसे आप उन सब में जॉब ले सकते हो। और अगर हो सके तो इंडिया से ही प्रिपरेशंस करके और एप्लीकेशन करनी शुरू कर दो। HRs वगैरह को मैसेज कर दो, रिक्रूटर्स को मैसेज कर दो, ताकि ऑलरेडी एक कनेक्शन बन जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 एप्लीकेशन कर दी, 5 एप्लीकेशन कर दी, रिजेक्शन आ गए तो हार मान के बैठ गए। कम से कम मेक श्योर करो कि 50 से 100 एप्लीकेशंस आपकी हो चुकी हैं। शुरू के 10 एप्लीकेशन में तो आपको समझ में आता है कि करना कैसे है एप्लीकेशन। शुरू के 5 इंटरव्यू देने के बाद में समझ में आता है कि इंटरव्यू देने कैसे है जर्मनी में। और अगर मान लो आपने कोई अप्लाई कर दिया, फिर कुछ फॉलोअप नहीं आ रहा है, तो कोशिश करो कि वो जो जैसे बहुत बारी वेबसाइट्स पे HRs वगैरह के नाम दिए होते हैं तो उनको लिंक्डइन पे ढूंढो, उनसे कनेक्ट करो। 1-2 वीक जब हो जाएं तो फॉलोअप करो कि मैंने जॉब एप्लीकेशन किया था, कुछ अपडेट है क्या, कैन यू शेयर, कि अगर कुछ हो सकता है। अपने आप को आगे से पिच करो कि मेरे ये सब स्किल्स हैं, मैं इन सब कामों में अच्छा हूँ। आपकी कंपनी में अगर कोई रेलेवेंट ओपनिंग है तो प्लीज़ लेट मी नो। जो वहाँ के जैसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोलो कि रेफ़र कर दे आपको। तो ये सारे टैक्टिक्स आपको अपनाने पड़ेंगे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए भी। साउंड कर रहा होगा कि इतना हार्ड वर्क है, बट यस वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो यू हैव टू प्रोएक्टिवली वर्क फॉर योरसेल्फ। सो ये है सिनेरियो जर्मनी के जॉब मार्केट का। सिचुएशन अब बिल्कुल भी रोज़ी नहीं है, तो अगर आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो तो इट कैन बी वेरी टफ फॉर यू, वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। तो मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि मेहनत करनी है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए और सक्सेसफुल होना है बाय हुक और बाय क्रुक। क्योंकि अगर मेहनत करोगे तो फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी, बिकॉज जॉब्स तो यहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं और सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड यस, फिंटीवा की जो गोल्डन टिकट है उसको ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। 12 लाख रुपए हैं और बाकी और विनर्स के लिए भी ऑफ कोर्स 1000 यूरोज़ हैं, देन 200 यूरोज़ हैं। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओपन योर ब्लॉक्ड अकाउंट विथ फिंटीवा एंड अप्लाई फॉर द गोल्डन टिकट। द डेडलाइन इज़ 30 सितंबर, तो उसके पहले आप अप्लाई कर दो और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो वो आप चेक कर लो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।